अब छंद के अंतर्गत मैं हरि गीतिका छंद के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि यदि परीक्षा में हरि गीतिका छंद से संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि हरि गीतिका छंद क्या होता है। हरि गीतिका छंद के एक एक नियम को मैं सिंपल ट्रिक के साथ आपको समझाऊंगा। आपको इसका उदाहरण भी बताऊंगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि हरि गीतिका छंद को बनाना कैसे होता है। तो आइए देखते हैं हम हरि गीतिका छंद के बारे में। अब हम बात करते हैं हरि गीतिका छंद के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम इसका नियम वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। तो हरि गीतिका छंद का पहला नियम हो जाएगा कि कम से कम दो चरणों में तुक मिलते हैं। पहला नियम है 2 चरणों में तुक मिलते हैं। तुक क्या है आपको नहीं पता तो जब उदाहरण बताऊंगा उस समय पता चल जाएगा। चरण के अंत में लघु और गुरु होते हैं। चरण के अंत में लघु और गुरु का निशान आता है। तीसरा और प्रमुख नियम है कि प्रत्येक चरण में, इस बात को ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। सिर्फ यही एक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा पाई जाती है। यह हरि गीतिका छंद का निशान है कि 28 मात्रा इसमें पाई जाती है। चौथा नियम है कि 16 और 12 मात्रा, एक बार 16 मात्रा और एक बार 12 मात्रा, 16 और 12 मात्रा के बाद यति होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि 16 और 12 मात्रा के बाद यति पाए जाते हैं या फिर यति होते हैं। और अंत में बता दूं कि यह एक सममात्रिक छंद होता है, अर्थात मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है सममात्रिक, और उसी का एक प्रकार है यह हरि गीतिका छंद। अतः यह एक सममात्रिक छंद होता है। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। देखिए नियम में क्या कहा गया है कि 2 चरणों में तुक मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि 2 चरणों में ही तुक मिले, 2 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 चरण में तुक मिलना जरूरी है। चरण के अंत में एक लघु का निशान और एक गुरु का निशान होना जरूरी है। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होते हैं और जो 28 मात्रा हैं 16 और 12 मात्रा में विभाजित होते हैं। 16 मात्रा के बाद एक बार अल्प विराम का चिन्ह आएगा, उसके बाद 12 मात्रा के बाद फिर पूर्ण विराम का चिन्ह आएगा जिसे यति कहते हैं। यह अल्प विराम पूर्ण विराम के चिन्ह को ही यति कहते हैं। सममात्रिक छंद होता है। अब यहाँ पे उदाहरण लिख देता हूँ, फिर हरि गीतिका छंद को उस उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक हरि गीतिका छंद का उदाहरण लिखा है। इस उदाहरण की खासियत ये है कि जितने भी आपको गुरु वर्ण देखने को मिलेंगे उन गुरु वर्णों को मैंने लाल कलर से लिखा है, और इस उदाहरण में जितने भी हमें लघु वर्ण देखने के लिए मिल रहे हैं तो उन लघु वर्णों को मैंने काला कलर से लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से लिखने से आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। देखते हैं कि मेरे इस जीवन की है तू सरस साधना कविता, मेरे तरु की है तू कुसुमित प्रिय कल्पना ज्ञतिका। तो इसमें से हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये नियम इस काव्य में आ रहे हैं। तो सबसे पहले 2 चरणों में तुक मिलते हैं। तो हमारा ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पहला चरण है। इसी प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा दूसरा चरण है। ये यहाँ से यहाँ तक तीसरा चरण और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक चौथा चरण। तो कह क्या रहा है कि 2 चरणों में तुक मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये दोनों चरण को, उसके बाद हम देखेंगे ये दोनों चरण को। तो देखिए कविता और ज्ञतिका, इसमें तुक मिलाने की कोशिश की गई है लेकिन तुक अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं। खाली अंत में क्या है आ की मात्रा है और सामने क्या है ई की मात्रा है। कहने का मतलब है कि इसमें लघु वर्ण और गुरु वर्ण है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस चरण में इन दोनों चरणों को मिनी इसमें भी है, मिनी इसमें भी है, यानी कि इन दोनों चरणों में 2 चरण में तुक मिलते हैं। ये बात तो यहाँ पे सही हो रहा है। तो यहाँ पर भी सही कर देते हैं कि 2 चरणों में तुक मिलते हैं, बात सही है। चरण के अंत में लघु और गुरु होते हैं। तो कविता में देखिए वह में छोटा ई की मात्रा इसलिए यह लघु और यह गुरु। ज्ञतिका में छोटा ई की मात्रा इसलिए लघु यह गुरु। कामिनी यह लघु यह गुरु। गामिनी यह लघु और यह गुरु।
तो लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु सभी चरण में आ रहे हैं। मतलब कि यह बात भी सही है कि चरण के अंत में लघु गुरु होते हैं। अब प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। अब हमें देखने का आवश्यकता है कि प्रत्येक चरण में 28 मात्रा है कि नहीं। सरलता के लिए मैंने लाल कलर से गुरु वर्ण को लिखा है और गुरु वर्ण को 2 काउंट किया जाता है। इसका निशान इस तरीके से एस होता है और लघु वर्ण को 1 काउंट किया जाता है। इसका निशान इस तरीके से होता है। अब काउंट करते हैं, जितने लाल में सभी गुरु हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। मेरे तो 2 और 2 यानी कि गुरु और गुरु का निशान, इसमें लघु और लघु का निशान, गुरु का निशान, लघु का निशान, लघु का निशान, गुरु का निशान, गुरु का निशान, गुरु का निशान। यहाँ लघु 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 समया की मात्रा यानी कि गुरु लघु गुरु। अब इस पहले चरण में हम कुल मात्राओं को गिन के देखते हैं। 2, 2 4, 1 5, 1 6, 2 8, 1 9, 1 10, 11 12, 13 14, 15 16। यहाँ तक हमें मिली हुई है 16 मात्राएं। अब इसके आगे की मात्राओं को गिन के देखते हैं। 1 2 3, 2 5, 1 6, 2 8, 9 10, 2 12। यहाँ पे मिली हुई है हमें 12 मात्राएं। कुल गिन के देखते हैं 16 मात्रा और 12 मात्रा, मतलब इस लाइन में कुल कितने हो गए? 16 12 28 मात्रा। 28 मात्रा मिल रही है। तो क्या 28 मात्रा ही मिलना था? यहाँ पे देखते हैं हम 28 मात्रा होती है। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। बात तो एकदम सही है क्योंकि हमें 28 मात्रा तो मिल गया। चौथा स्टेप में देखिए 16 और 12 मात्रा के बाद यति होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन में यहाँ से यहाँ तक 16 मात्रा है, इसलिए यहाँ पे यति यानी कि अल्प विराम का निशान है। और यहाँ से यहाँ तक 12 मात्राएं हैं, इसलिए यहाँ पे यति यानी कि पूर्ण विराम का निशान है। अब दूसरे चरण को एक बार देखेंगे। 2 2 4 5 और 6, 2 8, 2 10, 2 12, 13 14, 15 16, यानी कि यहाँ पे मिल गई हमें 16 मात्रा। 1 और 2 3, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे एकदम ध्यान देंगे। मोस्ट बात है, यहाँ पे देखिए कल्पना में ला और प 2 शब्द से मिलके बना हुआ है, इसलिए ये जो सामने वाला निशान है ना, यह गुरु होगा। ये ला और पा वाला गुरु नहीं होगा। ये आपको समझाने के लिए लाल कलर से लिख दिया हूँ। इसके सामने वाला हमेशा गुरु होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये सामने वाला का जो लघु था गुरु हो गया और ये लघु ही रहेगा, पीछे वाला गुरु। अब काउंट करते हैं इसे। 1 2 3, 2 5, 1 6, 2 8, 1 9, 1 10, 2 12। यहाँ पे मिल गई हमें 12 मात्राएं। तो 16 मात्रा और 12 मात्रा मिलके कितने हो गए? यहाँ पे हो गए 28 मात्रा। 28 मात्रा ही लाना है। 16 और 12 मात्रा के बाद यति होते हैं। तो देखिए इस लाइन में 16 मात्रा यहाँ तक हो गया, यति का निशान है। यहाँ से यहाँ तक 12 मात्रा, यति यानी कि पूर्ण विराम का निशान है। तो इसी प्रकार से प्रथम और द्वितीय चरण के जैसे तृतीय और चतुर्थ चरण की आप गणना कर दीजिए। मैंने बता दिया है कि जितने भी काले अक्षर में हैं मैंने उन्हें लघु लिखने की कोशिश की है और लघु को 1 गिना जाता है, और जितने भी लाल अक्षर में हैं उन्हें मैंने गुरु लिखने की कोशिश की है और गुरु को 2 गणना किया जाता है। यदि आप गणना करेंगे तो प्रत्येक चरण में 28 मात्राएँ मिलेंगी, और ये जो 28 मात्रा हैं 16 मात्रा और 12 मात्रा के आधार पर मिलेगी। चलिए मैं गणना करके ही बता देता हूँ। यहाँ पे 1 1 2 और माँ के लिए 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 1 12 2 14 1 15 और 1 16। यहाँ से यहाँ तक हमें 16 मात्रा मिल गई है। अब इसके लिए देखते हैं 2 2 4 5 6 7 2 9 1 10 2 12 कामिनी तक है ना। यहाँ पे भी हमें 12 मात्राएं मिल गई है। तो इस लाइन में हमें मिली 16 मात्रा यहाँ यति के निशान तक, और यहाँ से यहाँ तक हमें मिली 12 मात्रा। अब आखिरी लाइन के लिए देखते हैं। गुरु गुरु यानी कि 2 गुरु 2, कुंज कुंज के लिए गुरु 2 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 2 13 1 14 2 16। यहाँ से यहाँ तक हमें 16 मात्रा मिल चुका है। अब आगे देखते हैं। 2 2 लिख दिया, गुरु का निशान 2 1 3 1 4 1 5 6 7 7 2 9 1 10 10 और 2 12। यहाँ से यहाँ तक हमें 12 मात्रा मिल गया।
16 मात्रा 12 मात्रा जोड़ेंगे 28 मात्रा। तो 2 चरणों में तुक मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे मिनी और मिनी 2 चरण में हमें तुक मिला है, बात सही है। चरण के अंत में लघु और गुरु होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लघु और ये गुरु, यहाँ भी लघु और गुरु, यहाँ भी लघु और गुरु, यहाँ भी लघु और गुरु, मतलब चरण के अंत में लघु और गुरु होते हैं, बात सही है। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। ये हमारा पहला चरण है, मात्रा कितना मिला 28। दूसरा चरण, इसमें भी 28। तीसरा चरण 28 मात्रा। चौथा चरण 28 मात्रा। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है, बात सही है। 16 और 12 मात्रा के बाद यति होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे यति है, इसके सामने 16 मात्रा है और इसके 12 मात्रा के बाद यहाँ पे यति है। तो ये यति है, ये यति है और यहाँ पे ये यति का निशान है, यानी कि अल्प विराम का निशान है। इनके सामने में 16 मात्रा है और इनके पीछे में 12 मात्राओं के ठीक बाद यहाँ पर भी विराम चिन्ह यानी कि पूर्ण विराम है। यह एक सममात्रिक छंद होता है। सम मतलब समान, मात्रिक मतलब मात्रा। जी हाँ, 28 28 28 28 समान संख्या है, मात्रा समान हो गई। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे हरि गीतिका छंद के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि हरि गीतिका छंद आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा।